दिल्ली से हरियाणा तक गर्मी का सितम जारी है। हालांकि हल्की हल्की बारिश थोड़ी राहत जरूर देती है। सबसे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं कि कहाँ कितना कम और कितना ज़्यादा तापमान हो सकता है। दिल्ली में मिनिमम 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो वहीं नोएडा के बाद हिसार की बात करें, मिनिमम 28 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 43 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। गुरुग्राम में 28 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बताया जा रहा है। मौसम का हाल क्या है वो आपको दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा का हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कितना न्यूनतम और कितना अधिकतम तापमान फिलहाल वेदर रिपोर्ट्स के हिसाब से बताया जा रहा है। तो देखिए, गर्मी का सितम तो लगातार जारी है। हालांकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है तो उससे थोड़ी राहत मिलती हुई ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन बहुत जगहें ऐसी है जहां पर लू के जो थपेड़े हैं वो भी आम जनता को परेशान कर रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में मौसम का यह हाल। गर्मी की मार से लोग काफ़ी परेशान हैं और ज़िंदगी हलकान है। सूरज का सितम जो है वो आम जनता का दम निकाल रहा है। और इन्हीं वेदर रिपोर्ट्स पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। शशि नायर हिसार से कनेक्ट हो रहे हैं हमारे साथ, देवेश हमारे साथ दिल्ली से कनेक्ट हो रहे हैं, देवेंद्र हमारे साथ गुरुग्राम से कनेक्ट हो रहे हैं। शुरुआत दिल्ली से कर लेते हैं। देवेश, आप बताइए ज़रा अभी वेदर का क्या हाल है दिल्ली में, मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर और आने वाले दिनों में भी क्या IMD की तरफ से अपडेट्स? देखिए, कल जिस तरह से मौसम बदला, मौसम विभाग ने ये भी अनुमान जताया कि अगले जो 5 दिन हैं वो इसी तरह के रहने वाले, यानी कि मौसम परिवर्तित होता रहेगा। गर्मी और फिर बारिश वो देखने को मिल सकती है। 23 तारीख तक ये अनुमान मौसम विभाग ने जताया है कि दिल्ली में इसी तरह का मौसम बदलता रहेगा। जिस तरह से देर शाम आंधी चली थी और उसके बाद जो है बारिश हुई थी, उसी तरह जो है इन 5 दिनों की स्थिति जो है दिल्ली NCR में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दिन में जो है मौसम वो गर्म रहेगा। शाम के समय हो सकता है कि हल्की जो बूंदाबांदी है वो देखने को मिले, लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो 38 से लेकर 40 के आसपास जो है तापमान दिल्ली में बना हुआ है। कई इलाकों में 40 के आसपास भी है टेम्परेचर। तो ऐसे में गर्मी से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। जिस तरह से मौसम देर शाम बदला और फिर अब सुबह के समय फिर वही झुलसती गर्मी से लोगों को रूबरू होना पड़ रहा है। तो लगातार मौसम परिवर्तित हो रहा है और मौसम विभाग ने भी यही अनुमान जताया कि 5 दिन इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी रहेगी। तेज़ हवाएं चलेंगी और हल्की फुल्की जो है वो बूंदाबांदी और बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मौसम है, जो परिवर्तित मौसम है, वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। एक तरफ गर्मी सुबह के समय और फिर शाम के समय जो आंधी और बारिश होती है उससे कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कत ज़रूर हो रही है, क्योंकि मौसम अचानक से बदलता है और ऐसे में खासी दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है। कल भी जिस तरह से मौसम बदला उससे भी लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। देर शाम जो दफ्तर से अपने घर जा रहे थे उनको खासी दिक्कत उठानी पड़ी। कई जगह जो सड़कें हैं उन पर जो खंभे हैं वो गिर गए, पेड़ गिर गए थे, तो इससे काफ़ी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। लेकिन मौसम जिस तरह से बदल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी सीधा असर डालता है। तो ऐसे में डॉक्टर्स का भी मानना है कि इस बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो लोग ज़रूर रखें। अगर आप ज़रूरत ना हो तो दिन के समय घर से बाहर ना निकलें। अगर निकल रहे हैं तो अपने साथ या तो कोई कपड़ा सर पर रखें, फुल स्लीव पहने या छाता का यूज़ करें, सीधी धूप आप पर ना पड़े। तो इसकी डायरेक्शन भी एक तरह से डॉक्टर्स जो है वो देते हैं और कोशिश यही है इसके पीछे कि लोग का जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। लेकिन लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि इसी तरह का मौसम 5 दिनों तक बना रहेगा। ठीक है देवेश, लौट रही हूँ मैं आपके पास। अब आपको सीधे हम हिसार लिए चलते हैं। हरियाणा का क्या हाल है, शशि आपको बताएंगे। हरियाणा में किस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, शशि जरा आप बताइएगा। आने वाले दिनों में भी लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, IMD क्या बता रहा है? देखिए, जिस तरह से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, या यूँ कहा जा सकता है कि एक तरह से जो मौसम की जो लगातार आंख मिचौली चल रही है उसको में
कहीं ना कहीं आम जन को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है उसने बता दिया है कि ये मई जून में रहने वाली तेज गर्मी एक बार फिर से आ गई है। क्योंकि पिछले जो 15 दिन थे उसमें बीच बीच में जिस तरह से बारिश और हवाएं चली तो तापमान जो था वो 35 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से तापमान जो है लगभग हरियाणा के अधिकतर जिलों का तापमान जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, अगर कुछ एक जिले हम छोड़ दें तो अब आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम का मिजाज रहने वाला है। फिलहाल 19 मई को एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि IMD हो चाहे हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय मौसम विज्ञान विभाग हो, आज का दिन हरियाणा के अधिकतर जिलों में पूरी तरह से शुष्क रहेगा, मौसम पूरी तरह से साफ रहने वाला है, जिससे निश्चित तौर पर तापमान में बढ़ोतरी होगी। आपको बता दूं कि हरियाणा का जो औसतन अधिकतम तापमान है उसमें कल से आज तक 0.4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, और साथ ही साथ जो भिवानी जिला है वो कल सबसे गर्म रहा है हरियाणा का, जहां पर तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 19 मई को हरियाणा के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, जिसको हम छिटपिट बारिश कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो मौसम में बदलाव जो है वो तेज हवाओं का देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कहीं पर बिजली चमकने जैसी बात भी देखने को मिल सकती है। लेकिन 19 मई को ये जो ज़िले होंगे ये कुरुक्षेत्र, करनाल, पंचकुला, यमुनानगर और गुड़गांव, ये वाली बेल्ट पर आपको मौसम में जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बाकी जिलों में मौसम साफ रहने की ही संभावना है। लेकिन उसके बाद 21 मई को फिर से मौसम में एक बदलाव होगा, जिसमें हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, झज्जर, महेंद्रगढ़, इन क्षेत्रों में आपको तेज हवाओं के साथ साथ गरज चमक के साथ साथ हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल 21 और 22 मई तक मौसम के परिवर्तनशील रहने के आसार हैं, लेकिन आज मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और गर्मी की तपिश जो है अब लोगों को सताने लगी है, क्योंकि तापमान जो है वो 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है, खासकर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रोहतक, भिवानी और जींद, इन क्षेत्रों में। ठीक है, मैं लौट रही शशि आपके पास। अब हम सीधे देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र हमारे साथ लाइव कनेक्टेड है। देवेंद्र, NCR का क्या हाल है गुरुग्राम में? टेम्परेचर को लेकर भी आप जानकारी दीजिएगा, और एडवाइजरी भी कोई जारी की गई है क्या? देखिए, बिल्कुल आसमान से बरसती हुई आग, लगातार बढ़ता हुआ तापमान कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, और यही कारण है कि आज गुरुग्राम की बात की जाए तो न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस नोट किया गया है, तो वहीं 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का तापमान फिलहाल गुरुग्राम में नोट किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बढ़ता हुआ तापमान लगातार एक लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, और लगातार सूरज की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। इसके अलावा हवा की बात की जाए तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं अभी चल रही हैं, लेकिन इन हवाओं का असर कहीं ना कहीं इस तपिश पर कोई फर्क डालता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लगातार तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा 35% उमस भी नोट की गई है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार तेज़ हवाएं और रुक रुक कर बीच बीच में जो बारिश आ रही है, उससे और ज़्यादा उमस और तापमान में बढ़ोतरी हुई है, उससे राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। हालांकि शाम के टाइम ज़रूर तापमान में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन इसी तरह से गुजरने वाले हैं, और कुछ जगहों पर बारिश भी आ सकती है। फिलहाल ये प्रशासन की तरफ से भी लगातार एडवाइजरी जारी की गई है कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो इस गर्मी से ज़रूर बचें, और जो लगातार यदि कोई व्यक्ति बाहर जा रहा है तो सर पर कपड़ा रखे या छाता का प्रयोग करे, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी, जूस और इस तरह के पदार्थों का सेवन करें। और फिलहाल जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन 23 तारीख तक जिस तरह से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी गर्मी से राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, और ये हवाएं कहीं ना कहीं लू का रूप भी ले रही हैं। फिलहाल परेशानी ज़रूर है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से मौसम में तब्दीली देखने को मिलती है। फिलहाल जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो निश्चित तौर पर लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है, क्योंकि गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतों के नीचे कहीं ना कहीं लोगों को इस गर्मी को ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। और दिल्ली NCR में भले ही कल भी बारिश देखने को मिली हुई कुछ इलाकों में, लेकिन उसकी जो उसका असर है, उसकी राहत वो
गर्म हवाएं चल रही हैं, उस बीच लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। फिलहाल लगातार जिस तरह से आसमान से आग बरस रही है, उस बीच आने वाले दिनों में लोगों को इस बढ़ते हुए तापमान की मार और झेलनी पड़ सकती है। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। देवेश, एक बार फिर से मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। अब गर्मी तो है देखिए, और गर्मी का सितम भी है, लोग परेशान भी है, लेकिन प्रशासनिक तैयारियां किस तरह से की गई है और एडवाइजरीज क्या जारी की गई है दिल्ली वासियों के लिए? देखिए, एडवाइजरी दरअसल पहले ही सरकार की तरफ से जारी कर दी गई थी। लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अलग अलग जगह कोशिश भी ये है कि दिल्ली के अलग अलग जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर वाटर कूलर भी लगाए जाए, और सरकार वो लगा भी रही है। और एडवाइजरी में ये भी था कि लोग अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले दोपहर के समय। और ये देखा भी गया है, अक्सर दिल्ली की सड़कों पर कम ही लोग नज़र आते हैं दोपहर के समय, तो क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ रही है और मौसम में भी अचानक से बदलाव हो रहा है, तो ऐसे में लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान भी खुद ही रखना चाहिए। इसको देखें तो एक तरह से लोग मान भी रहे हैं कि दोपहर के समय जो है सड़कों पर कम ही लोग नज़र आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो छाता का कम से कम यूज़ करते हुए भी दिख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आज आसमान बिल्कुल साफ़ है और जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो भी 38 से 40 के बीच में बना हुआ। कई ऐसे इलाके भी हैं जहां 40 के आसपास दिल्ली में तापमान है। हालांकि मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 19 और 20 को आंधी चलेगी। जो हवा की स्पीड है वो 30 से 40 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। साथ ही साथ हल्की बूंदाबांदी भी दिल्ली में देखने को मिल सकती है। तो आने वाले दिन जो है दोपहर के समय गर्म रहने की उम्मीद अनुमान जो है मौसम विभाग ने जताया, और शाम के समय जो है आंधी और बारिश के आसार जो है वो मौसम विभाग जता रहा है। अगले 5 दिन जो है मौसम लगातार इसी तरह से बना रहेगा। थोड़े समय ही जैसे ही मौसम गर्म होगा, फिर उसके थोड़े समय बाद ही जो है परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जिस तरह कल मौसम अचानक से बदला, और इसी तरह की उम्मीद अगले 5 दिन जो है मौसम विभाग जता रहा है कि मौसम इसी तरह से बना रहेगा। तो ऐसे में कोशिश ये है सरकार की कि पूरी तरह से अलर्ट रहे। वाटर लॉगिंग को भी लेकर अलर्ट है सरकार की। अगर बारिश होती है तो जो जो पॉइंट चिन्हित किए गए हैं उन पर पूरी व्यवस्था हो। अधिकारियों को आदेश दिए हुए हैं कि अगर वाटर लॉगिंग होती है तो उसको तुरंत जो है व्यवस्था की जाए उसकी। और कोशिश ये रहेगी सरकार की कि किसी भी तरह की लोगों को परेशानी वाटर लॉगिंग से ना हो, ना ही ट्रैफिक से हो, अगर इस तरह के हालात बनते हैं। क्योंकि कल जिस तरह देर शाम आंधी चली है उसके बाद लोगों को काफ़ी परेशानी जो है न केवल ट्रैफिक से बल्कि अलग अलग जो पेड़ टूट गए थे उनसे भी काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन अब माना जा रहा है कि 5 दिन जो है मौसम गर्म और फिर परिवर्तित यानी कि बारिश और आंधी भरा रहने वाला है। 19 और 20 को मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया है कि हल्की बूंदाबांदी और जो हवा की स्पीड है वो 30 से 40 प्रति किलोमीटर देखने को दिल्ली में मिल सकती है। जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। और शशि, अब मैं आपका रुख करना चाहता हूँ। देखिए, हेल्थ एडवाइजरी तो आप बताएंगे कि हिसार वासियों के लिए क्या जारी की गई है, इसके साथ साथ किसानों के लिए ये मौसम किस तरह का है, उनके लिए भी क्या कोई एडवाइजरी है जो प्रशासन ने जारी की है? देखिए, अभी जिस तरह से अभी जो अगले 2 और 3 दिन में मौसम में जो बदलाव देखने को मिलेगा उसमें एक बड़ी बात यह है कि जो हवाओं की जो तेज़ हवाएं हैं वो चलेगी, जिनकी स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हो सकती है। तो ऐसे में किसानों के लिए तो साफ तौर पर यही कहा गया है कि क्योंकि अभी गेहूं की जो कटाई थी वो लगभग पूरी हो चुकी है मंडियों में, फिर भी थोड़ा बहुत गेहूँ जो है वो अभी उठान होना बाकी है 10 से 15%। तो ये कहा गया है कि वो तिरपाल ओढ़ कर रखें गेहूँ की जो फसल मार्केट में आ चुकी है, जो मंडियों में आ चुकी है। और इसके अलावा तो उन्हें यह है कि अगर वो फिर भी अगर कोई गेहूं की कटाई के बाद अगर उसे मंडियों में ले जा रहे हैं तो तिरपाल उड़ाकर उन्हें लेकर जाएं। तो फिलहाल तो उनके लिए यही एडवाइजरी है कि किस तरह से हवा से जो है अपनी फसल को बचा कर रखें। और साथ ही कपास की जो बिजाई का काम है वो चल रहा है और उसमें उन्हें तेज हवाओं का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन जहां तक एडवाइजरी की बात है, ये एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई थी और अब स्वास्थ्य विभाग ने भी अभी कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें लोगों से कहा गया है कि वो कोशिश करें कि तपती धूप में वो बाहर ना निकलें, अगर बहुत ज़रूरी काम है तो ही घर से निकलें। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब हमेशा अपने साथ पीने का पानी रखें और अगर पीने का पानी नहीं है तो जहाँ पर ज़रूरत है अगर उन्हें पीने के पानी की तो वो पीने का पानी पिएँ, उसका इंतज़ार ना करें तपती धूप में। तो इस तरह की एडवाइजरी हर साल जारी भी होती है। और जिस तरह से फिलहाल अब तापमान है जो लगभग 44 से 45
45 डिग्री सेल्सियस आज तापमान पहुंच गया है और आने वाले दिनों में ये 2-3 दिन में बेशक थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो अगले 2 दिन में हम बारिश की नहीं कर सकते, क्योंकि बारिश की जो संभावना जताई गई है वो काफ़ी कम है। हालांकि बादलवाई हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, गरज चमक के साथ बिजली कड़क सकती है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे में तापमान फिर से बढ़ेगा, तो लोगों को बाहर निकलते वक्त अब अपना खुद ख्याल रखना होगा। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं तपती धूप के कारण, और लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है उससे भी उनकी मुश्किलें बढ़ी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। देवेंद्र, आपका मैं रुक करना चाहती हूँ। गुरुग्राम में क्या हॉस्पिटल्स की तरफ से भी कुछ तैयारी की गई है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, डिहाइड्रेशन का लोग काफ़ी ज़्यादा शिकार हो भी जाते हैं, फिर लू के थपेड़े हैं उससे भी लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, तो ऐसी कोई तैयारी क्या हॉस्पिटल्स में भी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब इस तरह की गर्मी पड़ती है और तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलती है, तो उस बीच जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि अब जिस तरह से बारिश आ रही है, बेमौसमी बारिश है ये, और इसका प्रभाव भी निश्चित तौर पर शारीरिक शरीर पर पड़ता है, और निश्चित तौर पर जिस तरह की बीमारियां बनाती हैं उसमें बुखार हो, हैजा हो, इस तरह की बीमारियां देखी जा रही हैं। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से यही अपील किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, जूस हो, नारियल पानी हो, या मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देवेंद्र, थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, उसको हम थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करते हैं। देवेश, दिल्ली में क्या तैयारियां हॉस्पिटल्स में, आप ज़रा बता दीजिए। देखिए, दिल्ली में हर साल जैसे ही गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है तो सरकार अलर्ट मोड पे आ जाती है और अलग से वार्ड भी तैयार किए जाते हैं, ताकि अगर लोग, क्योंकि बीमार होने का ज़्यादा खतरा रहता है। पिछले साल भी देखा गया कि अलग से वार्ड जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली के उसमें तैयार किए गए थे, चाहे LNJP हो, RML हो, ये तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में पहले से ही अलर्ट पर सरकार रहती है, और जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है तो अस्पतालों को आदेश दे दिए जाते हैं तैयारी करने के। तो ऐसे में पूरी तरह से जो हॉस्पिटल्स है वो तैयार हैं। LNJP की बात करें, RML की, GB पंत हो, ये तमाम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, इसमें अलग से जो है वो तैयारी की जाती है गर्मियों के लिए। अलग से एक वार्ड जो है बना दिया जाता है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। अगर गर्मी से लोगों परेशानी है या फिर किसी तरह से डिहाइड्रेट हुए हैं तो वो तुरंत अपना इलाज ले सके, तो इसके लिए एक टीम भी दरअसल RML में अलग से गठित की गई है। पिछले साल देख के जिस तरह से लोगों की बड़ी संख्या में जो हॉस्पिटल्स पहुंचे थे उसको ध्यान में रखते हुए, तो आने वाले दिनों में सरकार पूरी तरह से कोशिश ये करेगी कि कोई भी परेशानी ना तो लोगों को हॉस्पिटल्स में हो, और जहाँ जहाँ पॉइंट्स बनाए गए हैं वाटर कूलर के, वहाँ पूरी तरह से वाटर कूलर लग सके। और लोगों के लिए भी लगातार सलाह, जो एडवाइजरी है जो पिछले 1 महीने पहले ही जारी कर दी गई सरकार ने, कि उसको पूरी तरह से फॉलो करें। साथ ही साथ डॉक्टर्स जो बताते हैं उसको भी जो है जो आम लोग हैं वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं और जिसकी वजह से लू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि लोग खुद ही अवेयर रहे ताकि हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही ना पड़े।